नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि मैम, जब डिवाइन फेमनाइन यहाँ पे इनर वर्क कर रही होती है, वो खुद की हीलिंग करके हाई वाइब्रेशन पे आती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो क्या ये चेंजेस एक डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी आने लगते हैं? या सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये आया था कि मैम, जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो डीएफ को कौन से साइन मिलते हैं कि डीएफ को पता चल जाए कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की वहाँ पे अवेकनिंग हो रही है? तो अगर आप मेरे नज़रिए से देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ शेयर कर दिया। इनका मीनिंग अलग नहीं है, ये सेम टॉपिक है। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब आप मिरर एक्सरसाइज करो या होपोनोपोनो एक्सरसाइज करो, देन पहले आप अपनी लाइफ को एनालाइज करो, आप अपने पास्ट को एनालाइज करो कि कितने साल तक आपके ऊपर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ने आपको कंट्रोल करके रखा था, या मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव थी ज़्यादा या फेमिनाइन एनर्जी, राइट? क्योंकि मेरे केस में 2014 तक, बचपन से लेके 2014 तक मुझे कंट्रोल ओनली एंड ओनली मैस्कुलाइन एनर्जी ही करती थी, राइट? या मैं बोलूँ मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो तब भी आप, जब आपको ये ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि आपका अवेकनिंग होगा या हम ट्विन कनेक्शन में हैं या वगैरह वगैरह, तो भी आप एक दूसरे को एग्जैक्टली मिरर करते थे। ओके, जब से आपने बर्थ ले ली, आप एक दूसरे से कनेक्ट तभी से थे, एक दूसरे को मिरर तभी से कर रहे थे। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ सोल के पहले उनकी अवेकनिंग जब डीएफ की नहीं हुई थी, उससे पहले अगर डीएफ के ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होगी, तो इट मीन्स आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को मिरर कर रहे हो। तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन का एक फेमिनाइन एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, और जब वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है, तो वहाँ पे उनके मैस्कुलाइन की एनर्जी उन पे बहुत ज़्यादा एक हावी हो रही होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो लड़के होते हैं, कुछ लड़कों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैं मेल हूँ बट मैं डीएफ एनर्जी में हूँ, मैं फीमेल होके भी मैं डीएम एनर्जी पे हूँ। आप दोनों बस यहाँ पे एक दूसरे को मिरर कर रहे हो कि आपके ऊपर कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके पर्सन के ऊपर या आपके ट्विन के ऊपर इसकी जस्ट अपोजिट एनर्जी उनके ऊपर हावी होगी, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे ऊपर मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी 2014 भी हटा दो, 2020 अवेकनिंग के पहले तक नहीं, 2014 तक हावी थी, उसके बाद डार्क नाइट ऑफ सोल चला, फिर 2020 के बाद अब बैलेंस होके अब मेरी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों इक्वल है, जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग होना, राइट? तो सेम आपका उस टाइम होता क्या है कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बचपन से प्रैक्टिकल हो, तो अब धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद आप थोड़ा बहुत, जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होगा, आपका कार्मिक चल रहा होगा, आप जस्ट अपोजिट एनर्जी से बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हो, जिसमें आप खुद को खो चुके होते हो, क्योंकि डिवाइन को आप दोनों की अवेकनिंग करानी होती है, डिवाइन को आप दोनों का एनर्जी का बैलेंसिंग कराना होता है। तो इसलिए आपका अवेकनिंग दिया जाता है कि आप यहाँ पे बैलेंस करो खुद की एनर्जी को और साथ ही साथ अपने ट्विन की एनर्जी को। तो ये चीज़ें जस्ट अपोजिट होती है जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। तो इन केस अभी आप एज अ फेमिनिन एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, तो जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वहाँ पे अवेकन होंगे, तो आपके ऊपर ओनली एंड ओनली उसकी अपोजिट एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, तो अब आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से डील करने लगोगे, और वहाँ पे मैस्कुलाइन एक फेमिनिन एनर्जी से डील करने लगेगा, जिससे हम कहते हैं कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उनका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। वो अवेकनिंग के बाद एक खुद की फीलिंग्स शेयर करते हैं, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। ओके,
तो अब जो भी डिवाइन फेमिनिन ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैम इनर वर्क से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी वहाँ पे एक्टिव हो रही है या वो अवेकन हो रहे हैं, तो सिंपली जब आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से डील करने लगो, मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगे, ओके, वो क्वालिटीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती है। पहली तो ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने वर्क को लेके, अपने एम को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हो। धीरे धीरे आप ये देखोगे कि जब तक आपका एक अवेकनिंग नहीं आई थी, आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था, तो उस ड्यूरेशन आप यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे, आप परेशान रहते थे, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, आप हर टाइम एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता था कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, वगैरह वगैरह। बट अब जब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होने लगती है, तो डीएफ का यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने लगती है, और साथ ही साथ वो एक बात बोलने लगती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, तो डीएफ भी प्रैक्टिकल होके उन चीज़ों को हटा देती है। वहाँ पे वो ये बोलती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब वो यहाँ से अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और इस ड्यूरेशन जब आप धीरे धीरे आपके डिवाइन की मैस्कुलाइन वहाँ पे अवेकन होते हैं, आपके ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होने लगती है, या आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपको एक कहते नहीं है ना कंट्रोल करने लगती है, तब वहाँ पे आपके साथ होता क्या है, आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। वो पहला चेंजेस ये आता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हो। उसके बाद जब आप रिस्पॉन्सिबल बनने लगते हो, तो इस ड्यूरेशन आपको 696 और 969 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, ओके। और जहाँ पे 969 आपका एम को, आपके एम्बिशियस को, इन सारी चीज़ों को शो करता है कि अब तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अब जिन लोगों के दिमाग में डाउट चलते हैं कि मैम मुझे 69 नंबर दिख रहा है, मुझे 96 नंबर दिख रहा है, वगैरह वगैरह, तो इट मीन्स वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। 69 और 96 ओनली आपका ये शो करते हैं कि आपके अंदर अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। उन निगेटिविटी, उन ब्लॉकेजेस को हील करके उनको रिलीज़ करो और हाई वाइब्रेशन पे जाओ, अपने आप को बैलेंस करो। बट आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग ओनली 2 नंबर दिखाता है, 696 और 969। जब आपको ये दोनों नंबर दिखने लगे बहुत ज़्यादा, कंटिन्यू 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कंटिन्यू दिखने लगे, तब आप समझ जाना कि वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। बट ये तभी नंबर आप कोरिलेट करना कि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ भी आ जाए, ओके। और जब आप रिस्पॉन्सिबल होने लगते हो, आपको धीरे धीरे 69969 नंबर दिखने लगता है। इसी ड्यूरेशन आपका होता क्या है, आपको ड्रीम्स में ब्लैक स्नेक या सिंगल स्नेक की इमेजेस बहुत आएंगे, ड्रीम्स बहुत आएंगे। कभी कभी आपको वीडियो इंस्टा पे हो गया, पोस्ट पॉपअप होने लगेगी कि जहाँ पे डिवाइन एक ब्लैक स्नेक जाके शिवलिंग के ऊपर बैठ रहा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग को शो करता है, क्योंकि तब वो भी एक डिवाइन से कनेक्शन बनाने लगते हैं। तो ये आपका शो करता है कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो गई है। बट ये तभी आप कोरिलेट करना जब ये क्वालिटीज़ भी आपके साथ हो। क्योंकि गलती क्या होती है कि ब्लैक स्नेक की वीडियो या इमेजेस हर ट्विन कनेक्शन में जिनकी अवेकनिंग हो गई, उनको साइन डिवाइन देता रहता है स्नेक की वीडियो दिखा के, स्नेक्स के ड्रीम दिखा के। तो कई बार स्नेक का वीडियो देखने का मतलब ओनली इतना होता है कि यस आप इस ट्विन कनेक्शन में हो, यस आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हमें ब्लैक स्नेक क्यों दिखता है। ओनली एंड ओनली स्नेक टाइम टू टाइम आपको इसलिए दिखता है कि अब आपकी लाइफ में, आपकी अपकमिंग लाइफ में, या कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होने वाले हैं जिससे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ओके। और उसके बाद एक टाइप का साइन ये भी होता है, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम मुझे जो
स्नेक हैं वो एग से निकलते हुए दिख रहे हैं, मुझे स्नेक की ओल्ड स्किन निकलते हुए दिख रही है, तो यस ये भी आपका कहीं ना कहीं साइन होता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है और वहाँ पे जो भी उनकी गंदी सब लेयर्स थी उनका रीबर्थ हो रहा है, सोल लेवल पे उनका रीबर्थ हो रहा है। तो जब भी आपको एक ब्लैक स्नेक की स्किन निकलते हुए दिखे तो यहाँ पे इसका ओनली एंड ओनली मोटिव इतना होता है कि ये आपका रीबर्थ को शो करता है। बट जिन लोगों के साथ ये क्वालिटीज़ मैच करती है वहाँ पे उनके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। बट जो डिवाइन फेमिनिन अभी बस इनर वर्क कर रही हैं, अभी वो हील नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, अभी भी वो निगेटिव एनर्जी से ही डील कर रही हैं, इस ड्यूरेशन अगर आपको ये ब्लैक स्नेक की स्किन निकलते हुए दिख रही है तो यहाँ पे आपका सोल लेवल पे रीबर्थ होता है, जिससे आप धीरे 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 एक हाई वाइब्रेशन पे जाते हो और आप यहाँ पे एक बैलेंस अभी नॉर्मल इनर वर्क कर रहे हो, बट तब वहाँ पे आप फुल्ली अवेकन डिवाइन फेमिनिन कहलाते हो। ओके, तो ये दोनों चीज़ें को रिलेट मत करना। अब बात आती है कि और कौन से साइन होते हैं। आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। मैं अगर खुद की बात बोलूँ कि जब मैंने भी ये वीडियोस बनाने शेयर किए थे लाइक यूट्यूब पे, स्टार्टिंग में बस मैं एक्टिव थी क्योंकि तब आपका 969 और 696 आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आपके एम आपके एम्बिशियस को शो करता है, राइट। तो उस टाइम मैंने एक्शन तो ले लिया था, बट स्टार्टिंग की वीडियोस अभी मुझे हंसी आती है कि मैंने कैसी बनाई है, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। मैं खुद को जज करती थी, पता नहीं क्या होगा, लोग कहीं गालियाँ ना दे, कोई कहीं कुछ ना बोले, कहीं निगेटिव कमेंट्स ना आए, तो मैंने उसमें गाने, बैकग्राउंड म्यूज़िक पता नहीं क्या क्या लगा दी थी। तो वहाँ पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। अब वो धीरे धीरे एक इनर वर्क करने के बाद जब आप बैलेंस हो गए, वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आ गया और आज मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, राइट। तो आपके अंदर एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का आने लगेगा और इसके बाद आपके अंदर चेंजेस क्या आएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगोगे। अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगोगे। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं अगर खुद का अभी प्रेजेंट टाइम का मैं शेयर करूं, मेरी फैमिली में भी मेरी मासी इकलौती थी, उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई, एवरीथिंग। तो अगर मैंने इनर वर्क नहीं किया होता, अगर मेरी अवेकनिंग नहीं हुई होती, मैं बैलेंस नहीं हुई होती, तो आज मैं अगेन डिप्रेशन में जा चुकी होती, क्योंकि मेरे अंदर फियर था डेथ का। मैं कभी भी किसी की डेथ कॉलोनी में भी देख लूँ, कहीं देख लूँ, मैं एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाती थी। मेरा अगेन एंड अगेन खोने का डर था, एक दिन कहीं मेरी मम्मी की डेथ ना हो जाए, कहीं मेरे पापा की डेथ ना हो जाए, एक दिन मैं मर जाऊंगी, मैं मरूंगी तो मैं कैसा फील करूंगी। ये सारे पता नहीं क्यों मेरे डेथ का फियर बहुत ज़्यादा था। बट इस बार जब ये सारी चीज़ें हुई, मैं बैलेंस हो गई और इस हाई वाइब्रेशन पे हूँ, अब मैं फुली अवेकन हूँ। तो इस बार जब ये फैमिली पे ये सारी चीज़ें हुई तो आई वॉज लाइक ये लाइफ का सच है, लाइक वही पर्सन हूँ मैं, सेम पर्सन हूँ। बट जब आप अवेकन नहीं थे, आप खाली फियर से डील करते थे। बट जब आप यहाँ पे फुल्ली अवेकन हो, आपकी पर्सनालिटी में चेंज है। आई वॉज लाइक ओके, एक दिन ये सभी के साथ होना है, एक दिन मैं भी नहीं रहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक वर्ड ये निकल के आता है, सोल हमेशा जिंदा रहती है, बॉडी की डेथ होती है, सोल की नहीं। तो ये सारे चेंजेस कैसे आए, ये ओनली एंड ओनली आपके इनर वर्क के थ्रू आए, जो आपकी निगेटिविटी, आपके फियर, आपके ब्लॉकेजेस इस पूरे इनर वर्क के थ्रू रिलीज होते जाते हैं और आप एक डिफरेंट पर्सन बनते जाते हो। ओके, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करोगे। और लास्ट बात ये आती है कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। जैसे बहुत सी डिवाइन फेमिनिन हैं जो अभी भी बैलेंस नहीं है, वो अभी खाली इनर वर्क के बारे में उन्हें पता चल गया, खाली वो करती तो हैं बट अभी भी उनके दिमाग में क्वेश्चन क्या चलता है, पता नहीं हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, कहीं मेरी शादी मेरे घर वाले किसी और से ना करा दे, वगैरह वगैरह, मैं अपनी लाइफ ख़राब कर रही हूँ। तो ये सारे डाउट एंड फियर ओनली आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि सोल लेवल पे आप इम्बैलेंस हो, सोल लेवल पे अभी आप हील नहीं हो। तो जैसे जैसे आप हील होने लगोगे, आप बैलेंस होने लगोगे,
वहाँ पे आपके अंदर से एक ओवर थिंकिंग भी अपने आप निकल जाएगी और आप वहाँ से एक प्रेजेंट टाइम में इवन आप ऐसी बातें करोगे कि कल का किससे पता कि आज की रात निकले या ना निकले, कहो 2 दिन के बाद मेरे साथ कुछ हो जाए। तो आप हर दिन जब आपके ऊपर मैस्कुलाइन एनर्जी हावी होने लगेगी, वहाँ पे उनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो जाएगी और वहाँ पे उनकी अवेकनिंग चलेगी। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे और आप अपोजिट चीज़ें करोगे। जो आपके मैस्कुलाइन की थिंकिंग थी वो अब आप बन जाओगे। और यहाँ पे आप एक, मैं अगर बात करूँ एक शक्ति का एग्जाम्पल, आप लोग ट्विन कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हो, तो एग्जैक्टली आप धीरे धीरे एक शक्ति बनने लगते हो। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो, बट लिमिट क्रॉस करना नॉट इन अ निगेटिव वे। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के बिजनेस ट्राई कर सकते हो। आपने जो कभी भी लाइफ में ट्राई नहीं किया, आप उसके लिए जा सकते हो। आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। आप इन सारी ओवर थिंकिंग से निकल के आपकी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती है। ओनली एंड ओनली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके, लास्ट एक बात और आती है कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा स्नेक दिख रहे हैं, तो ये काल सर्प दोष का भी शो करता है क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं एक बात बोलूँ, पर्सनली मैं इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। अब बिलीव नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को ये बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं, एग्जैक्टली होती हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि ये ट्विन कनेक्शन में इनका कोई अफेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा स्नेक का दिखने का मतलब आपका ये आता है कि आपका काल सर्प दोष को शो करता है, तो सिंपली आपको अपने दिमाग से ये सारी बातें हटा देनी है। ओनली एंड ओनली आप डिवाइन को करो, डिवाइन को कहते नहीं ना, डिवाइन को याद करो, डिवाइन को सरेंडर करो। क्योंकि ये सारे दोष, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये प्लैनेट्स के चेंज वगैरह वगैरह, ये मंगल दोष होना, मांगलिक होना वगैरह वगैरह, डिवाइन से ऊपर कुछ नहीं होता। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने यहाँ पे डिवाइन से बनाते जाओगे, आप अपने डिवाइन के साथ एक कनेक्शन में एक कहते नहीं ना लीन होते जाओगे, आपकी मर्जिंग वहाँ पे डिवाइन के साथ हो जाएगी। तो डिवाइन के लिए हर एक चीज़ बहुत इजी है, वो चुटकी में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये दोष एंड ऑल डिवाइन के आगे कुछ काम नहीं करते। सो प्लीज़ ओनली एंड ओनली आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आप खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। और ये दोष होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर डिफरेंट अलग से वीडियो बना दूंगी। बट मेरे अकॉर्डिंग आपका काम होना चाहिए कि आप किसी को हर्ट मत करो, आप किसी के साथ बुरा मत करो, बाकी डिवाइन को सरेंडर करो और अच्छे काम करते चलो। डिवाइन आपका साथ हमेशा देगा। वो दोष एंड ऑल डिवाइन के आगे ये सारी चीज़ें कभी भी काम नहीं आती। तो इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ, ट्विन कनेक्शन में आपका फेथ डिवाइन के ऊपर कितना है, ये सारी चीज़ें आपका डिसाइड करती है कि आपका यूनियन होगा, आपका यूनियन नहीं होगा, आपकी मैरिज होगी, आपकी मैरिज नहीं होगी, कौन सा दोष काम आएगा, कौन सा दोष काम नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर है। तो डिवाइन को सरेंडर करके लेट गो करो सारे फियर को और खुद का बेस्ट वर्जन बनो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके।